हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, दिवाली आ रही है और हमारे घर पे सफाई ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारे घर पे क्या, आप सभी के घर पे अभी सफाई का माहौल चल रहा होगा और सबके घर पे सफाई का माहौल चल रहा होगा। ऊपर से सबकी मम्मी बेटा ये कर दे वो कर दे। जो लोग लंबे हैं हाइट के उनकी और मज़े, जो लोग छोटे हैं उनके तो और मज़े। सो अभी कोई नहीं बच सकता, आई नो, मैं जानती हूँ। लेकिन ये देखो, हमारी मम्मी ने हमसे पूरा हमारी बेड के अंदर की वाली सफाई करवाई। मम्मी ने कहा हम झाड़ू लगाना हल्की सी और फिर चादर बिछा के रखना सामान, क्योंकि फिर नीचे से अगर गंदी की आ जाए कुछ आ जाए तो फिर वो अच्छा नहीं लगता, फिर सामान को पूरा झाड़ के करना पड़ता है। इसलिए मम्मी चादर बिछवा कर साफ़ करवा कर रखवाती है और ये होली दिवाली हर टाइम चेक होता है। और ये देखो, मैं हूँ पागल, मतलब मेरे को खुजली करनी है, वीडियो चल रही है, मेरे को अपना मुंह घुसेड़ना है, मैं डांस करती रहूँगी, ये करती रहूँगी। अब मैं बातें कर रही थी, हमें समझा रही थी कि तुम लोग इतनी शैतानी करते हो। और पता है गाइस, हम लोग काम करवा और हमारी लड़ाई ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखो, मैं फिर खुजली करने लगी। और ये देखो, इस बात पर पता है मेरी और दीदी की बहुत लड़ाई हुई थी कि तू ऐसे पैर पे क्यों लद रही हो। ये देखो, अभी आप देखना मैं कितना दुखी करूँगी। और फिर ये मेरे को पता है मारती भी बहुत है, लेकिन फिर गलती किसकी होती है, मेरी। ये बहुत हमारे घर की आधी से भी बहुत कम किताबें हैं, तो पापा लाते रहते हैं। कभी कॉलेज जाते तो कॉलेज के पास में एक शॉप है उसकी, स्टेशनरी की, तो वहाँ से पापा कॉपीज़ लेकर आते रहते हैं, कभी कैसी कभी कैसी। तो वही बहुत इकट्ठी हो गई, लेकिन ये हमारे घर की छोटी सी किताबें हैं, तो हम सब लोग इकट्ठी कर रहे कि ये वाली इधर रखी जाएगी, ये वाली इधर रखी जाएगी, ये वाली इधर रखी जाएगी। तो मैं ऐसे ही उसे मार मार के ऐसे ही उसे किताब पकड़ा दे रही थी। तो देखो, फिर मार दिया, देखो मतलब। और अभी पता है इसमें इतनी तेज़ स्पीड हो गई, इतनी तेज़ स्पीड हो गई है, मैं क्या करूँ। ये देखो, एक एक कॉपी अच्छे से देखनी पड़ रही थी कि ये किसकी है, मैथ्स की है, इंग्लिश की है, हिंदी की है, या सिंपल है, प्लेन कॉपी है, सब देखना पड़ रहा था। और ये मैं देख रही थी कि कौन कौन सी कॉपी लग गई। उधर मम्मी हमसे बातें कर रही हैं और डांट रही हैं हमें कि तुम लोगों को कुछ नहीं आता, बस लड़ाई करते रहते हो 24 घंटे, बस तुमसे लड़ाई होती है। और कोई काम करते, कोई किसी के बच्चे ऐसे लड़ते हैं, कोई ऐसे नहीं लड़ता है। तुम सिबलिंग्स में इतने लड़ते हो, हम अपनी बहन भाई इतने नहीं लड़ते थे। और यार, अब सिबलिंग्स हैं तो क्या करें, लड़ेंगे हम। और जिसकी सिबलिंग्स हैं प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपकी लड़ाई होती है या नहीं होती। मेरी और मेरी दोनों बहनों की, हम तीनों की आपस में बहुत होती है। और मेरे को यहीं पे भी खुजली करनी थी। और पता है, मैं उससे जब कुछ नहीं कर रही होती ना, तो खुद जानबूझ के हरकतें करती है कि मेरी लड़ाई हो उससे। और फिर मैंने यहाँ पे कैमरा सेटअप कर दिया था। उसके बाद हम लोग कपड़े रखने लगे थे यहाँ पे, इशू की जीन्स वीन्स, जो इशू के बड़े हैं कपड़े और जो मेरे बड़े हैं कपड़े। जैसे मम्मी पापा कहीं जाते हैं और वो कपड़े ले आते हैं और वो हमारे बड़े बैठते हैं, या दीदी किसी के नहीं आ रहे होते, तो मम्मी रख देती है। मम्मी कहती है अगले साल आ जाएंगे। तो ऐसे करके अभी जो मैं पैंट तय कर रही थी वो उसे मम्मी दिखाती रहती कि ये हमारी शादी की साड़ी होती थी, उस टाइम पे ऐसी चीज़ सुंदर थी। ऐसे करके हम बातें भी बताती रहती, रखवाती भी रहती हैं। और सच बोल रही हूँ, मैं और दीदी बात अकेले सफाई करें तो हमारी लड़ाई बहुत होती है, और मैं मम्मी दीदी से सफाई करें तो हमारी लड़ाई डांट दोनों ही बहुत होती है। कम से कम मम्मी हमारे साथ सफाई करती है तो हमारी दोनों चीज़ें पड़ती हैं। अगर हम अकेले करें तो पड़ती तो नहीं है यार इतनी डांट। और फिर आ गई थी जब हमारी एक अलमारी साफ़ हो गई थी, तो फिर मैं दूसरी अलमारी, मतलब दूसरी बेड की साइड का सारे कपड़े निकलवाने लगी थी। और ये देखो ईशू दीदी देखो, मतलब पूरा उस पर नाच रही है, अपने बाल दिखा रही है, कितनी छोटे बाल है, तब भी परेशान कर रही है। और मेरे को सच में पता भी नहीं था, किसी को नहीं पता था। और ये दीदी दिखाने लगी कि ये मेरा लहंगा है, ये मैंने वहाँ पे पहना, तो बताने लगी थी मेरे को। और ये देखो, फिर आ गई। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरे पड़ोस में बैठ के हंस रही है। उसके बाद जब हम लोग, मतलब बहुत काम फैल गया था, उसके बाद मम्मी आ गई थी किचन में और हमसे कही थी कि फिर सामान समेट दो। फिर देखो गाइस, हमने बेड साफ़ किए, उसके बाद जो अलमारी थी उसके ऊपर की चीज़ें साफ़ करी, उसके अंदर की चीज़ें साफ़ करी। फिर स्टोर तो पहले ही कर लिया था। फिर स्टोर से भाई इतना सामान निकला था, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ कैसे रखें।
और फिर मम्मी बना रही थी तो मैंने कही थी मम्मा वीडियो बना लेना, तो मम्मा ने कहा मैं बना रही हूँ। और ये थोड़ा कैमरा गड़बड़ हो गया था और ये मम्मी ने शॉर्ट्स में भी डाली है। हाँ, ये मम्मी दूसरी बार बना रही है। बिल्कुल उस दिन बहुत ही टेस्टी खाना बना था, तो मम्मी ने कहा उस दिन की तरह हम आज भी बनाएंगे। तो बिल्कुल सेम वो बन रही है, सेम कढ़ाई वढ़ाई सब कुछ सेम है, कड़छुली भी तक सेम है, इतना मम्मी ने वो करा है। उसके बाद बहुत, लेकिन ये बनी टेस्टी थी, उस दिन से ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और फिर ये मम्मी ने चावल करे थे और चावल को अच्छे से धुला, उसके बाद दाल बनाने आ गई थी। और हाँ गाइस, आज का ब्लॉग थोड़ा सा बोरिंग हो गया, लेकिन मैंने फुल कोशिश की आपके लिए ब्लॉग एंटरटेनमेंट बनाने के लिए। और ये फिर हो गई थी हमारी दाल गरम हुई थी, हाँ गरम हुई थी। फिर मम्मी ने ये चावल धुल दिए थे और अच्छे से उसके मम्मी चावल भी बनने रख देंगी, लेकिन पहले वो दाल अच्छे से सीटी में वगैरह ले ले, उसके बाद लेंगे। उसके बाद गाइस जो लगे जो खाना वाना था, हमने उस दिन खाना खाया था 2-3 बजे करीब। उसके 2-3 बजे करीब खाना खाया था, तुरंत बच्चे आ गए थे और भाई बहुत थक गए थे। उसके मम्मी ने चावल वावल इस तरीके से बनाई थी, मम्मी ने फ़ोन रख दिया था क्योंकि फ़ोन रख के हो नहीं पा रहा था। तभी ये दाल का आ गया था, मम्मी ने कहा कि चलो हम दाल में छौंक मार दे रही हूँ। और मेरे वॉइस ओवर करते करते गाइस सच में थक चुकी हूँ, मेरे गले में दर्द होने लगा और मेरे को नींद आ रही है सच में सच में सच में। और फिर ये देखो कितनी बढ़िया, मतलब उस दिन की तरह शक्ल लगने लगी। और फिर मम्मी साई निकाल लेती है और उसके बाद इसी में ही फिर मम्मी दाल गरम कर लेती है, वो दाल छोंक देती है। और गाइस, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। और हाँ गाइस, आप लोग वीडियो भी देखते हो और कमेंट करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। ऐसा मत किया करो, मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं आपके लिए तब भी वॉइस ओवर कर रही हूँ। मैं अपने आपको दुख ना हो, मतलब किसी चीज़ के वो ना हो, इसलिए मैं आपके लिए कर रही हूँ। इसलिए प्लीज़ मेरे लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो अपनी फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कर देना। और ये मम्मी ने दाल के लिए तड़का छौंक, मुझे नहीं पता क्योंकि मम्मी पता नहीं क्या क्या कहती है, इसी तरीके से इसे कुछ कहते हैं। और ये देखो फिर मम्मी ने उसी में जिसमें आलू बनाए, जब आलू बनाए थे उसी में ही मम्मी कर देती है। मम्मी कहती है मैं अलग अलग कढ़ाई थोड़ी ना करूँगी। फिर ये मम्मी मिर्च डाल देती है। और पता है गाइस, मेरी मम्मी को मिर्च खाना इतना पसंद है कि मतलब अलग से पहले मिर्च फ्राई करती हैं अपने लिए, पापा के लिए, और फिर कहती है तुम्हें कुछ नहीं आता, मिर्च से खाई जाती है असली। अब गाइस आप खुद बताओ, मिर्च से ज़्यादा अच्छी लगती है या इससे ज़्यादा अच्छी लगती है? मेरे को तो बिना मिर्च के बहुत अच्छी लगती है। और फिर पता है मम्मी ने ये पता नहीं कैसे करके मेरी उसमें और कटोरी में 2 बार मैंने डाल ली थी और दोनों बार 2-2 मिर्चें आई थी। मम्मी ने बाद में डाल दी क्या रहा, मैंने दोनों निकाल कर मम्मी को दे दी। मैंने कहा मम्मा लो आपकी दाल आपको ही। तभी मम्मी ने कुकर साफ़ किया, उसके जिसमें चावल होने रख दिए थे। और गाइस, अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ये वीडियो अपनी फैमिली के साथ शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय।